प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैंने आपको दो टाइप बताए हुए थे कि जब क्यू फंक्शन आपका e⁴ फॉर्म में हो और दूसरा टाइप था sin ax या cos ax फॉर्म में हो, तो आप कैसे करते हैं। ठीक है, आगे हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब q जो है आपका x⁻m टाइप का हो तो आप कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो देखिए, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म x⁻m। देखिए ये है, अगर q इस टाइप का आपको गिवन है देन आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। ठीक है, CF के आपके वही मेथड रहेंगे। तो देखिए, चलिए एक बार पहले हम चाहें तो पिछला रिवाइज कर लें। आपने e⁻x के लिए क्या पढ़ा था, आप इस d की जगह a पुट अप कर देते थे। यदि इसका मान 0 नहीं आता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल लेते थे। ठीक, जब यहाँ पर साइन कॉस होता है, साइन x हो या कॉस ax हो, तो जो नीचे d² होता था वहाँ पर आप पुट अप कर देते माइनस का a², ये वाला a उसके स्क्वायर, माइनस सही, माइनस बाहर रहता है। ठीक है, तो ये आपने दो टॉपिक पढ़े थे। चलिए हम आज इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको कैसे करना है PI निकालने के लिए, तो PI इक्वल्स टू Q फंक्शन आपका यहीं रहेगा और जो यहाँ पर फंक्शन ऑफ D रहेगा, इस फंक्शन ऑफ D को आपको क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इस तरीके से 1 प्लस या माइनस और यहाँ फंक्शन ऑफ D, यानी एक जगह आपको 1 बनाना है, फिर प्लस माइनस करके फंक्शन ऑफ D रहे इस तरीके से। फिर इस पार्ट को आपको क्या करना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाएंगे तो ये पार्ट जो है आपका जाएगा माइनस पावर में इस तरीके से। ठीक, अब x⁻n, अब इतना जो ये रहेगा तो इसको हम तोड़ेंगे बाय सीरीज, और सीरीज मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, ये -2 पावर तक लिखी है, -3 भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ तक हमें आवश्यकता पड़ती है, इससे आगे आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक, अगर पढ़ते हैं तो आप बाइनोमियल थ्योरम से इसकी सीरीज सब निकालते हैं। ठीक है ना, इससे 1 + x⁻n इक्वल्स टू 1 + nx + nn-1, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2x²। इस सीरीज से आप प्रत्येक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम चेंज करेंगे फंक्शन ऑफ D को इसमें 1 प्लस माइनस फंक्शन ऑफ D में, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे पावर 1 है तो ऊपर माइनस में जाएगा, अगर 2 है तो -2 में जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक, और इसके बाद जो है इसका सीरीज तोड़िए और इसका कर दीजिए उसमें मल्टीप्लाई सीरीज में। ठीक है, फिर जो भी आता है आप कर लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ ये बात रहेगी कि जहाँ पर D और x⁻m मिले, इसका मतलब आपको जानते हैं d/dx, इसका एक बार अवकलन कर रहे हैं। स्क्वायर मिले 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, 3 घात मिले dq मिले तो 3 बार करना है अवकलन। वट ऐसा मिले आपको, इसी तरह 1/d मिले, इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अगर स्क्वायर मिले मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, वो ध्यान रखना है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक, चलिए हम एक लेते हैं क्वेश्चन। सॉल्व d²y/dx² -4y इक्वल्स टू q, हम ले लेते हैं x²। ठीक, फैक्टर चलिए हो जाएगा जैसा भी है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे। तो CF के लिए आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन m² -4y इक्वल्स टू 0 करेंगे, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी +-2। तो CF आपको मिल जाएगा, ये +2 है, ये -2 है, देन आप CF निकाल लेंगे C1 e⁻2x + C2 e⁻−2x, ये CF आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। देखिए, हम इसको रफ कर देते हैं, इससे कोई फिलहाल आप समझ गए, बस इतना बहुत है। देखिए, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, देखिए ये आपका है d²y, आप इसको जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे d² -4y इक्वल्स टू x²। इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, इसका हम PI निकालेंगे। ठीक,
तो आप जब पी आई निकालेंगे तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे जो करते हो, नीचे लाएंगे फंक्शन ऑफ डी, और इस फंक्शन ऑफ डी को बनाना है 1 प्लस या 1 माइनस फंक्शन ऑफ डी में। ठीक, तो आपको क्या करना है 1 बाई, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन कर लेना है। देखिए ये पार्ट हम कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये माइनस का हो जाएगा। आगे पीछे आप लिख लीजिएगा पहले इस तरह से -4 प्लस डी स्क्वायर, तो -4 कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस कर देगा तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखिए इस तरह से बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बन गया। देखिए 1 माइनस या 1 प्लस भी बन सकता था अगर यहाँ प्लस होता। ठीक है, तो हमने क्या है, ये आ गया माइनस का 1/4, और एक्स स्क्वायर आपको भी उसी तरफ रखना है और ये ले जाना है ऊपर। तो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से आएगा -1 पावर में, क्योंकि नीचे पॉजिटिव पावर थी 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन आप कर दीजिए, जब एक्सपेंशन इसका करेंगे ठीक, तो 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, एक्स दैट इज डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर बाई 4 इसका स्क्वायर प्लस, अब ये कहाँ तक हमें तोड़ना है ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे। देखिए कैसे, डी इसका करिए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर इस तरीके से मल्टीपल होगा, मतलब ये फंक्शन है तो डी स्क्वायर के साथ आएगा, मतलब इसका 2 बार अवकलन होगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डी पावर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई यहाँ 4 पावर 4 16। आगे टर्म्स हमने लिखे नहीं, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का आप 2 बार अवकलन करेंगे तो एक बार 2x होगा, दूसरी बार में 2 होगा, फिर जब तीसरी बार आप करेंगे तो 0 होने लगा, तो चौथी बार तो करने की आवश्यकता ही नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए आगे के टर्म सब 0 रहेंगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 बार अवकलन करेंगे 2 आएगा बाई 4। ठीक, तो ये आपका पी आई आ जाएगा, ये पी आई आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अब जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे टोटल तो y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, देन y इक्वल्स टू सी एफ आया था c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर -2x एंड प्लस माइनस है, सॉरी माइनस कर देंगे यहाँ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये जो है ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे जब क्यू क्या है एक्स पावर m फॉर्म में हो तो आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी पे रिलेटेड। इसको रफ कर देते हैं, समझ गए हैं आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से लिया, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 6 वाई इक्वल्स टू एक्स। चलिए केवल एक्स ले लेते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा पावर नहीं लेते हैं वरना आपको बहुत पावर फॉर्मूले की तोड़नी पड़ सकती है। ठीक है, तो बड़ी पावर आती भी नहीं है ज़्यादा। हम इसका सी एफ नहीं निकालते हैं, इसका फैक्टर हो रहा है -6 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आप -6 करिए तो सही रहेगा। चलिए अब हम इसका फैक्टर करते हैं, तो जब आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये आएगा, तो आप करेंगे m स्क्वायर प्लस 3 एंड -2। ठीक, m कॉमन करेंगे m प्लस 3, -2 कॉमन करेंगे m प्लस 3, देन m -2 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर रहेगा m प्लस 3। सो m की वैल्यू आपको उसी तरह से मिल रही हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रही है। देन सी एफ आपका हो जाएगा c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर -3x। ये आप सी एफ फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ पी आई आपको फाइंड आउट करना है। देन पी आई इज इक्वल्स टू, देखिए क्यू एक्स है, फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी -6, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है वरना हम वैसे कर देते हैं। ठीक,
एक्स अपॉन, देखिए यहाँ 1 माइनस फंक्शन ऑफ डी करना है, आप यहाँ कॉमन करिए माइनस का 6, ये तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और डी अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, इस तरीके से पावर 1 रहेगी। नेक्स्ट लाइन जब आप लिखेंगे तो माइनस का 1/6 है, माइनस ऊपर कर दिया हमने, यहाँ बनेगा 1 माइनस, ठीक है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं हम और यहाँ कर ले रहे हैं माइनस कॉमन, क्योंकि आपको x चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना, ठीक। तो हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा माइनस कॉमन करके और ये ले गए ऊपर। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स का इन्वर्स हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, माइनस का 1/6, ठीक, और x आप भूल रहे हैं, x यहाँ रहेगा, ठीक है, x का मल्टीप्लाई क्योंकि बाद में करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला इसमें फिर लग रहा है, ठीक, तो सब प्लस में रहेंगे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है d/6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 एंड प्लस 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, d/6 डी स्क्वायर बाई 6 और इसका स्क्वायर प्लस, आगे नहीं करना है आपको, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस 1/6, एक्स का मल्टीप्लाई करिए इसमें तो एक्स हो जाएगा, यहाँ करेंगे आप तो d ऑफ x/6 एंड डी स्क्वायर ऑफ x/6। यहाँ देखिए क्या हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, देखिए x का महज एक बार ही अवकलन हो सकता है, 2 बार तो करेंगे 0 होगा। यहाँ देखिए जब आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, तो 2 बार है, यहाँ डी स्क्वायर आएगा तो x का यहाँ मल्टीपल करेंगे 0 ही रहेगा, इसमें पावर तोड़ेंगे तो यहाँ 4 पावर हो जाएगी स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, 2ab करेंगे तो d और डी स्क्वायर आएगा तो d3, मतलब हमें इसकी आवश्यकता पड़नी नहीं है। आप यहीं देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, हम आगे नहीं लिखते हैं, हम इतना ही कर देते हैं, माइनस का 1/6 x प्लस ये हो जाएगा, अवकलन एक बार करेंगे 1/6 और बाकी का तो 0 है, ठीक है, ये पी आ जाएगा आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन लास्ट जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस पी होगा, ठीक, CF आपने फाइंड आउट किया है, C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x एंड माइनस पी माइनस का है, ठीक है, x प्लस 1/6, दैट इज योर आंसर, ठीक, जनरल सॉल्यूशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए हमने आज सीखा, आज के टॉपिक में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं जब q जो है x⁻m फॉर्म का हो। तो एक चीज़ यहाँ ये है कि मैंने आपको 3 टाइप बता दिए हैं कि जब q क्या हो, इस तरीके से हो, जो पावर x टाइप का, तो आप इसमें, और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ d डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए यदि आप d की जगह a पुट अप करते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आप पी निकालने के लिए क्या करेंगे, d की जगह a रख देते हैं और q अपॉन फंक्शन ऑफ d, ठीक। इस तरीके से जब q साइन x है या कॉस x है या कॉस ax है तो आप क्या है, फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर और फंक्शन ऑफ माइनस a स्क्वायर पुट अप कर देते हैं यदि 0 नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो पी निकालने के यदि q आपका x⁻m टाइप का है तो मैंने आपको अभी बताया है, आप ये कुछ वहाँ चेक नहीं करना है कि फंक्शन ऑफ डी 0 है या नहीं है, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आपको सीरीज बनानी है और नीचे आपको बनाना है 1 प्लस या माइनस फंक्शन ऑफ डी, उसको ऊपर ले जाना है इनवर्स में, ठीक है, पावर 2 हो 1 हो जो भी हो उसका प्रसार कर देना है बाय दिस फॉर्मूले, ठीक, दिस फॉर्मूले जो आपको गिवन है, ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये तीनों हैं, बस इस 3 से रिलेटेड अब आपके जितने टाइप बनेंगे हम इन्हीं को जो है मिक्स करेंगे। मिक्स कैसा, जैसे हम जो है इसको e⁻ax और इसको मिक्स कर दें, ठीक, e⁻ax इंटू v, ठीक है, तो ये आ सकता है, इसके साथ हम देंगे टाइप, ये आ सकता है, या e⁻x साइन ax आ सकता है, या e⁻x cos ax आ सकता है, तो ये टाइप रहेगा, दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। इसका इससे मल्टीपल हो गया, इससे हो गया, देखिए, और ये हो सकता है कि x साइन x हो सकता है, x साइन x
और x इंटू कॉस x हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से एक्स पावर m। तो ये टाइप आगे बनेंगे, हम पढ़ेंगे इन टाइप को भी, ठीक है। तो एक ये टाइप रहेगा, एक ये टाइप रहेगा, और एक दो फार्मूले भी इससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए ठीक, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।